Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what do you mean by nationalism? Mention some factors which give rise to nationalism. यहाँ पे पूछा गया है कि nationalism का मतलब क्या है और ऐसे कौन से factors थे जिससे हम rise of nationalism देखते हैं. Let's see the key concept. Key concept is rise of nationalism. हम यूरोप में मिड 18th सेंचुरी से rise of nationalism देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स इस्टेब्लिश होने लगते हैं. लेट्स सी द आंसर. Nationalism is an ideology that emphasizes loyalty, devotion, or allegiance to our nation state. Majority of citizens develop sense of common identity and shared history living in a nation state. नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जो किसी भी नेशन स्टेट के प्रति, नेशन स्टेट मतलब कि एक टेरिटरी होगी, एक जोग्राफिकल टेरिटरी होगी, उस पर आप अपनी बाउंड्री सेटअप करके एक नेशन इस्टेब्लिश करते हो, एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करते हो और ऐसे नेशन स्टेट के प्रति लॉयल्टी, डिवोशन और एलिजेंस मतलब कि उससे अलाइन करना, उसके लिए एग्री करना, इस आइडियोलॉजी को नेशनलिज्म कहते हैं. जब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स होते हैं किसी भी नेशन स्टेट के, वो एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं और एक शेयर्ड हिस्ट्री रखने लगते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सभी इंडियंस कहलाते हैं, हम सभी भारतीय कहलाते हैं. तो ये क्या होगा, ये कॉमन आइडेंटिटी हो गई. और जब हम शेयर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947. तो ये शेयर्ड हिस्ट्री का पार्ट हो गया लिविंग इन द नेशन स्टेट. Let's see the factors responsible for the rise of nationalism. Nationalism and the idea of nation state emerged within culturally and regionally diverse groups of Europe. Due to industrialization, the transformation of society, there emerged a middle class consisting of businessmen, working professionals, industrialists, laborers and working class people. अब हम देखते हैं कि यूरोप में जो डाइवर्स रीजनल और कल्चरल ग्रुप्स थे, जैसे कि मिडिल क्लास में भी बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर्स, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, ये सब मिल करके एक नेशन स्टेट के आइडिया को डेवलप करते हैं, जो कि कल्चरली और रीजनली डेवलप होता है और स्लोली वो सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है. Second is, out of these, the educated middle class people thought of unifying the culturally compatible sections of people in Europe by abolishing the privileges enjoyed by the aristocracy. This led to nationalism and emergence of idea of the nation state. अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक द इमर्जेंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास. अभी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स थे उनको क्वेश्चन करने लगती है. इस्टेब्लिश नॉर्म्स लाइक जो सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एरिस्टोक्रेसी को या एक एलीट क्लास को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनको बाय बर्थ ही प्रिविलेजेस मिलने लगते हैं, तो मिडिल क्लास आकर के इन सबको क्वेश्चन करने लगती है. और मिडिल क्लास जो होती है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनको लगता है कि हमें यूनाइट करना चाहिए कल्चरली कंपैटिबल सोसाइटीज़ को, ऐसी सोसाइटीज़ जो कि सेम कल्चर शेयर करती हैं. ऐसे लोगों को यूनिफाई करके यूरोप में हमें नेशंस बनाने चाहिए और उन प्रोविजंस को अबॉलिश करने चाहिए जो यूरोपियंस को, जो अरिस्टोक्रेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं. और इस तरीके से एक नेशन स्टेट का या यूनिफाइंग आइडिया आता है जो नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश करता है और एक आइडिया ऑफ नेशन स्टेट आता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलप होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.